जीवन बगिया ऐसी उलझी, फूल हो गए कम, कांटे ज्यादा। सिमटा जीवन, डूबी सांसें, आना है तो अब भी आजा। यदि आपने अभी तक अंतिम अध्याय न देखा हो तो अंतिम अध्याय देखें। अंतिम अध्याय में बुद्धि और हृदय के बारे में चर्चा की गई है। वह अध्याय बहुत महत्वपूर्ण है। तीसरा प्रश्न, आपकी जय हो, मैं 1000 जन्मों में भी इतना नहीं प्राप्त कर सकता था जितना आपने अनायास मुझे दे दिया। मुझे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करें। लिया तुमने तो शिष्य हो गए। शिष्य का होना मेरी स्वीकृति पर निर्भर नहीं है, शिष्य होना तुम्हारी स्वीकृति पर निर्भर है। शिष्य का अर्थ होता है जो सीखने को तैयार है। शिष्य का अर्थ होता है जो झुकने को, झोली भरने को राजी है। शिष्य का अर्थ होता है विनम्रता से सुनने को, शांत भाव से मनन करने को, ध्यान करने को उत्सुक। तुम शिष्य हो गए। अगर तुमने लिया तो लेने में ही तुम शिष्य हो गए। शिष्य का होना मेरी स्वीकृति पर निर्भर नहीं होता। मैं स्वीकार भी कर लूँ और तुम अगर न लो तो मैं क्या करूँगा। मैं स्वीकार न भी करूँ और तुम लेते चले जाओ तो मैं क्या करूँगा। शिष्य तत्व तुम्हारी स्वतंत्रता है, यह किसी का दान नहीं है। शिष्य तब तुम्हारी गरिमा है। इसके लिए किसी प्रमाण पत्र की ज़रूरत नहीं है। इसलिए तो एकलव्य जंगल में भी जाकर बैठ गया था। देखा द्रोणाचार्य ने तो इनकार भी कर दिया था, फिर भी उसने फिक्र न की। गुरु ने तो इनकार ही किया कर दिया था, लेकिन शिष्य शिष्य बनने को राजी था तो गुरु क्या कर सका। एक दिन गुरु ने पाया कि गुरु को हरा दिया। शिष्य ने एकलव्य तो मिट्टी की मूर्ति बनाकर बैठ गया। उसी के सामने अभ्यास करने लगा, उसी की आज्ञा मानने लगा, उसी के चरण छूने लगा। जब द्रोण को खबर लगी कि एकलव्य बहुत निष्ठात हो गया है तो वो देखने गए। चकित हो गए, चकित ही नहीं घबरा गए, क्योंकि एकलव्य ने इस तरह साधा था कि अर्जुन फीका पड़ता था। द्रोण को बहुत बड़े गुरु न रहे होंगे, एकलव्य बहुत बड़ा शिष्य था। द्रोण तो साधारण गुरु रहे होंगे, अति साधारण गुरु कहे जा सकें। ऐसे गुरु नहीं कुशल होंगे, पारंगत होंगे, लेकिन गुरुतत्व की बात नहीं थी। कुछ भी पहले तो इसलिए इनकार कर दिया कि वह शूद्र था। यह भी कोई गुरु की बात हुई। अभी भी गुरु को ब्राह्मण और शूद्र दिखाई पड़ते हैं। नहीं दुकानदार रहे होंगे, बाजारी बुद्धि रही होगी। क्षत्रियों के गुरु शूद्रों को कैसे स्वीकार करें। समाज से बहुत घबराए हुए रहे होंगे। समाज पोषक और समाज के नियंत्रण में रहे होंगे। क्षुद्र बुद्धि के रहे होंगे। जिस दिन द्रोण ने एकलव्य को इनकार किया कि वह शूद्र था, उसी दिन द्रोण शूद्र हो गए। यह कोई बात हुई, लेकिन अद्भुत था एकलव्य। गुरु के इनकार की भी फिक्र न की। उसने तो मान लिया था हृदय में, गुरु बात हो गई थी। गुरु के इनकार ने भी उसकी गुरु की प्रतिमा खंडित न की। अनूठा शिष्य रहा होगा और फिर बेईमानी की हद हो गई। एकलव्य को जब प्रतिष्ठा मिल गई और जब उसकी कुशलता का आविर्भाव हुआ तो द्रोण कँप गए, क्योंकि वे चाहते थे उनका शिष्य अर्जुन जगत में ख्यातिबद्ध हो। यह भी उनका ही शिष्य था, लेकिन उनकी अस्वीकृति से था। इसमें तो गुरु की बड़ी हार थी। गुरु जिसको
सिखा सिखा कर प्रमाण पत्र लगाकर सारी चेष्टा में संलग्न थे, वह भी फीका पड़ रहा था। इस आदमी के सामने जिसने मिट्टी की अनगढ़ प्रतिमा बना ली थी अपने ही हाथों से और उसी के सामने अभ्यास करके कुशलता को उपलब्ध हुआ था, उससे अंगूठा मांग लिया। बड़ी आश्चर्य की बात है, दीक्षा देने को तैयार न हुए थे, दक्षिणा लेने पहुंच गए। लेकिन अद्भुत शिष्य रहा होगा एकलव्य, जिसने दीक्षा देने से इनकार कर दिया था। उसने दक्षिणा देने से इनकार न किया। एकलव्य जैसे शिष्य ही शिष्य हैं। उसने तत्क्षण अपना अंगूठा काट कर दे दिया। दाएं हाथ का अंगूठा मांगा था। चालबाजी थी, राजनीति थी कि अंगूठा कट जाएगा तो एकलव्य की धनुर्विद्या व्यर्थ हो जाएगी। ये द्रोण निश्चित ही दुष्ट प्रकृति के व्यक्ति रहे होंगे। गुरु तो दूर, इनको सज्जन कहना भी कठिन है। यह भी क्या चाल खेली और भोले वाले शिष्य से खेली, और फिर भी हिंदू द्रोण को गुरु माने चले जाते हैं। गुरु कहे चले जाते हैं। सिर्फ ब्राह्मण होने से थोड़े ही कोई ब्राह्मण होता है। ब्राह्मण था एकलव्य और द्रोण थे उनकी कृति शूद्र की है। उस ब्राह्मण एकलव्य जो काट कर दे दिया अपना अंगूठा, जरा भी ना नाच न की, यह भी न कहा कि यह क्या मांगते हैं आप। देते वक्त इनकार किया था, तुमसे मैंने कुछ सीखा भी नहीं, लेकिन यह बात ही गलत थी। यह तो उसके मन में भी नहीं। उसने तो कहा सीखा तुम्ही से है, तुम्हारे इनकार करने से क्या फ़र्क पड़ता है। सीखा तो तुम्ही से है, तुम इनकार करते रहे, फिर भी तुम्ही से सीखा। देखो तुम्हारी प्रतिमा बनाए बैठा हूँ तो तुम्हारा ऋणी हूँ। अंगूठा मांगते हो, अंगूठा तो क्या प्राण भी मांगो तो दे दूँगा। अंगूठा दे दिया। शिष्य होना तुम पर निर्भर है। यह किसी की स्वीकृति अस्वीकृति की बात नहीं। तो अगर तुम्हें लगता है कि खूब तुम्हें मिला तो बात हो गई। इसी भाव में गहरे बने रहना। शिष्य का भाव कभी मत खोना, तो अपूर्व तुम्हारा विकास होगा, मिलता ही चले जाएगा। शिष्य तब तो सीखने की कला है। शिष्य तब तो सीखने की कला है। यदि आप कहीं से भी कुछ सीखा है, आपके भीतर यदि क्रांति हुई है, रस झरा है, तो फिर आप शिष्य हो गए। शिष्य का होना मात्र इतना ही है। और आज के अनुभव की दूसरी बात यह है कि हमारे ध्यान जो है वो कभी कभी शिथिल होने लगता है, गहराई में पहुंच जाता है, कभी बिल्कुल विक्षिप्त हो जाता है, बिल्कुल अलग अलग हो जाता है। तो मैं आपको बता दूं, ध्यान वासना से नहीं चलता। परमात्मा कोई वासना नहीं है। हम ध्यान को भी चाहते हैं वो वासना के अनुसार चले, हमारे अनुसार चले नहीं। जो रस बह रहा है शरीर में वो हमारे अनुसार नहीं बह रहा है, तो वो वासना नहीं है, वो इच्छाओं के अनुरूप नहीं है। जब इच्छाएं खत्म कर दोगे आप ध्यान की, परमात्मा की, तभी परमात्मा के दर्शन हो सकेंगे।